बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की पाठ योजना को लेकर के, यानी पाठ योजना संख्या 5 को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में 1 से 4 तक की पाठ योजनाएं बताई जा चुकी हैं गणित विषय से। तो अगर आप बीएड सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर से हैं और आपको गणित विषय से पाठ योजनाएँ तैयार करनी है तो बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक के लिए पाठ योजनाएं मिल जाएंगी। मोस्टली आप सभी को पता है कि जो बीएड है, बीएड सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर, तो वो आपको क्लास 6, 7 और 8th के लिए पढ़ाने को दिया जाता है। टीचिंग जब आप करते हैं तो आपको लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाठ योजनाएँ बताई जा चुकी हैं जो प्रीवियस 1 से 4 तक की हैं। बाकी यहाँ पर कंटिन्यू सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आपको अदर विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस या एसएसटी, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अदर संस्कृत वगैरह, कंप्यूटर वगैरह या पर्यावरण अध्ययन, इन सभी से लेसन प्लान चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको प्लेलिस्ट अलग अलग नेम से बनी हुई है। इसके अलावा जो भी असाइनमेंट फाइलें या वाइवा फाइलें हैं या प्रैक्टिकल फाइलें हैं बीएड फर्स्ट से लेकर के 4th सेमेस्टर के लिए, तो वो सभी बताई जा चुकी हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करेंगे पाठ योजना संख्या 5 और यहाँ पर आपका विषय गणित है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप विद्यालय का नाम डालेंगे जो भी आपके लिए टीचिंग के समय आपको मिलता है। उसके बाद छात्राध्यापक, अगर आप मेल टीचर हैं तो अपना नाम, या फीमेल है तो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि आप टीचिंग कर रहे हैं और आपके द्वारा लेसन प्लान तैयार किया जा रहा है। क्लास ये 8th क्लास के लिए है। ठीक है, विषय आपका गणित है और उप विषय आयतन है। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है घन यानी क्यूब। दिनांक यहाँ पर आप जिस भी डेट को लेसन प्लान तैयार करेंगे यहाँ पर वो डेट, कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ये डालेंगे। अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है आपके क्लास की, वो डाल सकते हैं। यहाँ पर 35 मिनट्स होती है और मिनिमम अगर हम बात करें तो 30 होती है और मैक्सिमम 45 होती है। जो भी यहाँ पर पड़ी है बिल्कुल सही है, बिल्कुल डाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। बच्चों को सामान्य जानकारी या विषय से संबंधित देने के लिए हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। तो बच्चों में जैसे तर्क शक्ति का विकास हो गया, गणित के प्रति रुचि हो गया, सोचने समझने की शक्ति का विकास, ये किससे होगा, सब्जेक्ट यानी विषय से संबंधित। तो गणित का किस तरह से व्यवहारिक उपयोग किया जा रहा है, क्रमबद्ध पूर्वक एवं विविधता रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो हैं जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य में आएंगी। एग्जामिनर आपसे टीचिंग में जो भी प्रोसेस करते हैं वो पूछ सकता है कि हम विशिष्ट उद्देश्य क्यों बनाते हैं या सामान्य उद्देश्य क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बताते ही चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें यानी स्पेसिफिक एम की, तो विशिष्ट उद्देश्य जो विषय रहता है, जैसे विषय तो गणित था, उप विषय आपका आयतन है, उसके अंदर क्या है, टॉपिक। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम टॉपिक लेकर के चलते, टॉपिक हमारा है घन। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है कि ज्ञान छात्र घन का प्रविस्मरण कर सकेंगे। बोध छात्र घन के बारे में, यानी जो भी आपका टॉपिक है घन है, इसके बारे में बच्चे अच्छे से जान सकेंगे। तो ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और इसमें प्रीवियस नॉलेज देखते हैं यानी पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से संबंधित, तो जैसे छात्र छात्राएं आकृतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या कुछ चीज़ें यूज़ की जा रही, चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, संकेतक, चार्ट, ये चीज़ें। तो ये हो गया TLM। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस। पाठ से संबंधित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन या छात्र क्रिया। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो गया। आपने प्रश्न बच्चों से किया, आप दिन में क्या क्या काम करते हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आंसर किया बच्चों ने, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया कि आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। बच्चे बताते हैं कि क्रिकेट खेलना, लूडो, लुका छिपी, ये सारे खेल पसंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया कि लूडो खेलने के लिए क्या चाहिए। बच्चों ने बताया पासा, गोटी, लूडो बोर्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया पासा का आकार कैसा होता है। चौकोर, घनाकार होता है, बच्चों ने बताया। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा जो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि जब तक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं आता तब तक आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एम नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन डाल लीजिएगा कि घनाकार के बारे में आप और क्या जानते हैं। आप बच्चों से अगला प्रश्न ये करेंगे, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन आएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्न जो आपने किया, उनकी समस्या जो आई उसको आप अपना टॉपिक बना लेंगे। इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम घन के विषय में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल उद्देश्य कथन आपका टॉपिक आना चाहिए यानी प्रकरण। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन क्या होते हैं, जब आप अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वही होता है प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु, सीरियल नंबर चाहे तो साइड में डाल लेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक यानी टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट और यहाँ पर लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क। कितनी सारी चीज़ें रहेंगे प्रस्तुतिकरण में। हेडिंग डाल दीजिएगा ज़रूर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण प्रश्न, ठीक है। यानी ये आपका जो रहेगा वो है प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आप बताते हैं घन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट डाल देना घन, ठीक है, शिक्षण बिंदु। और उसके बारे में बताते हैं कि आयामी वस्तु है जिसमें 6 बराबर आकार के फलक होते हैं, सभी फलक वर्ग होते हैं, इसमें 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट रिस्पॉन्स में इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप व्याख्यान विधि यानी एक्सप्लेनेशन मेथड या लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं और श्यामपट्ट कार में आप ऐसे ही बिल्कुल ब्लैक बोर्ड वर्क में चीज़ें दर्शाएंगे किस तरह से घन होता है। फिर आप इसी में विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि घन में सभी फलक कैसे होते हैं। बच्चे बताते हैं सभी फलक बराबर होते हैं। इसी तरह से 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट डालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसको। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में ऐसे हेडिंग वगैरह डालते चलिए, कुछ चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। फिर से विकासात्मक प्रश्न आया। विकासात्मक प्रश्न जितने भी टीचिंग पॉइंट रहेंगे उसमें आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रश्न करते हैं, बच्चे उनका आंसर देते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ हो रहा है और बिल्कुल ब्लैक बोर्ड वर्क में चीज़ें आप मेंशन करते चलेंगे। फिर आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लेते हैं घन का आयतन, उसके बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ऐसे ही शो करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये प्रेजेंटेशन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पर है थोड़ा सा है, ठीक है, वही उसी में है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क। जैसे भी आपने टॉपिक को कंप्लीट किया आप रिवीजन वर्क कराते हैं क्लास में, आप इससे संबंधित प्रश्न दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कि यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी ये आपका जो रहता है ये होमवर्क रहता है जिसे आप बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं। तो आप सभी को पता है हर एक लेसन प्लान में लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है, वही दिया है। और यहाँ पर जो लास्ट पेज में चीज़ें मेंशन होंगी वो टिप्पणी रहती है और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। ये आपके जो टीचर रहते हैं वो इस पर साइन करेंगे कि आपने किस तरह से लेसन प्लान तैयार किया है। वो टिप्पणी देंगे कि कक्षा अनुशासन कैसा रहा, आवाज़, कक्षा, मतलब ये जो पर्यवेक्षक रहते हैं ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं जिनसे आप फाइल वगैरह तो आप अपने टीचर से ही चेक कराएंगे, लेकिन वो टिप्पणी में ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेसन प्लान नंबर 5 जो कि गणित विषय से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम पाठ योजना संख्या 6 को कंप्लीट कराएंगे जो कि गणित विषय है
और क्लास 6 से ही है घन और घनाभ। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट द्वारा अपनी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।